ब्रेक से आ गए वापस और आपको बताएंगे कि इस वक्त जिस मौजू पर हम बात करें, हर पाकिस्तानी से जो है उसका बराह रास्त ताल्लुक है। वो कैसे कि भाई चाहे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, बैंक ट्रांजैक्शन करते हो या सोशल मीडिया पर कोई भी डिजिटल शॉपिंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको होता है कि भाई ऐसा तो नहीं कहीं इसमें आपके साथ धोखा हो जाए, फ्रॉड हो जाए। तो हर वक्त ये खतरा मौजूद वहाँ पे रहता है। ना सिर्फ पैसे का नुकसान होता है इससे, बल्कि आपका एतमाद भी टूटता है अगर आपके साथ कोई डिजिटल फ्रॉड होता है। तो हम जानेंगे कि पाकिस्तान में कानून इस हवाले से क्या कहता है, अवाम अपने हकूक़ को कैसे जान सकते हैं और उससे बढ़कर अगर कोई फ्रॉड हो जाए तो आप फौरी तौर पर क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे साथ जो गेस्ट हैं, पहले उनसे आपका तारुफ करवाऊंगी। हमारे साथ मौजूद है आमिर जमील विर्क साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, जिनसे मिलते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र। सुबह खैर। पहले तो आपको बहुत शुक्रिया कि ऐसे टॉपिक पे आप हमें बताएंगे किस तरीके से हम अपने जो हुकूक हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बताइए, पाकिस्तान में जो ऑनलाइन फ्रॉड हैं उनके खिलाफ मौजूद कवानीन क्या हैं और उस पर किस तरह अमल दरामद होता है? देखें, पाकिस्तान में जो ये डिजिटल क्राइम है या ये ऑनलाइन क्राइम है, इसके लिए पीका एक्ट 2016 जी ये प्रिवेल करता है और उसके तहत हम जो है एफआईआर्स भी लॉन्च करती हैं। पहले ये पीका एक्ट में इन्वेस्टिगेशन एफआईए विंग कर रहा था, अब एनसीसीआई बन गया है, जो इन्वेस्टिगेट करने के बाद प्रॉपर एफआईआर्स लॉन्च होती हैं, प्रॉपर पनिशमेंट्स इम्पोज होती हैं, इवन फाइन भी होता है। तो क्राइम की कैटेगरीज दी गई हैं किस तरीके से है। और दूसरा ये है कि ऑनलाइन फ्रॉड में आपको अगर किसी के साथ ऑनलाइन फ्रॉड होता है तो वो उसको तमाम चीज़ों को आप किसी को मेल करते हैं तो उसको भी बैकअप स्पेस सेव करते जाएं, आप स्क्रीनशॉट सेव करते जाएं। ये चीज़ें होनी नेसेसरी हैं, नहीं तो अगर आपके पास कुछ नहीं होगा तो बहुत टफ हो जाता है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को और एनसीसीआई की टीम को क्राइम को अप्रूव करना या ऑफेंस को डिपिक्ट करना एफआईआर में बहुत टफ हो जाता है। तो ये चीज़ें आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये कहूँगा कि आप किसी के साथ अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो बैकअप उसको सेव करते जाएं, उसकी मेल्स, उसके स्क्रीनशॉट्स, उसकी रिसिप्ट्स, पेमेंट्स रिसिप्ट्स, ये सब आपको सेव करना है बैकअप पर। चलिए, ये तो आपने बहुत अच्छा गाइड किया। और ऐसा होता भी है कि आप कहीं भी डिजिटल शॉपिंग करते हैं तो कुछ ना कुछ आपके पास ईमेल के थ्रू आता है या अब तो व्हाट्सएप पे भी आने लग गया है। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है आमिर साहब के अब मैं जो देख रही हूँ, स्क्रीनशॉट जो है वो नहीं लिया जा रहा था या नहीं लेने दिया जा रहा था, उसकी इजाज़त नहीं होती, परमिशन नहीं होती। तो ऐसे में फिर आप क्या करें? देखिए, ऐसे में यही है कि मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल में सेफ़ चीज़ें हो सकती हैं, आप उसको किसी फोल्डर में जाके सेव कर सकते हैं। मतलब ये आपको बैकअप, अगर आप कोई लंबी चौड़ी ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन कर रहे हैं तो आपको उसको बैकअप सेव करना पड़ेगा, या उसके आपके पास कोई प्रूफ नहीं होगा तो आप कभी क्लेम नहीं कर सकते। वो फिर बहुत टफ हो जाएगा। अगर किसी शहरी के साथ डिजिटल फ्रॉड हो जाता है या ऑनलाइन फ्रॉड ये हो जाता है, चाहे वो व्हाट्सएप के थ्रू हो या किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू हो, तो ऐसे में फौरी क्या इकदाम करना पड़ेगा उसको? यानी अगर मेरे साथ कोई फ्रॉड होता है मैं क्या करूँगी? देखिए, आपके अगर फ्रॉड होता है तो पीका एक्ट 2016 जो है वो प्रिवेल करता है। इवन 9911 उन्होंने एक अपना वो हेल्पलाइन दिया, आप उस पर कॉल करके कर सकते हैं, 9911। दूसरा सेकंड थिंग ये है कि आप प्रॉपर जाके एनसीसीआई की जाके ऑफिस में आप कंप्लेन कर सकते हैं। ये नहीं करते तो जस्टिस ऑफ पीस सेशन जजेस बैठे हुए हैं, उनको जाके आप 22A 22B में एफआईआर लॉन्च करवा सकते हैं। वहाँ नहीं, कंसर्न मजिस्ट्रेट के पास आप एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकते हैं। तो ये सारी रेमेडीज़ आपके पास है। और आप जो है, आपको कंसर्न अगर पुलिस स्टेशन है तो आप वहाँ भी जाके कंप्लेन कर सकते हैं, वो भी रेफ़र करेंगे आपको कि आपका केस वहाँ फॉल करता है, वहाँ जाएँ। तो ये सब रेमेडीज़ हैं और ये लोगों को पता होनी चाहिए कि इसके डिजिटल फ्रॉड के खिलाफ भी आप एफआईआर लॉन्च कर सकते हैं। सही। डिजिटल फ्रॉड के खिलाफ हम मौका ही ना आने दें कि हमारे साथ भी फ्रॉड ना हो। इसके लिए क्या करें? सोशल मीडिया पे जो व्हाट्सएप है, जो ऐप्स हैं, उससे साइबर क्राइम्स जो किए जाते हैं, उससे किस तरह हम अपने आप को महफूज रख सकते हैं? देखिए, वो अब महफूज तो यही है कि हमें बहुत कॉशन होकर चलना पड़ेगा। ये डिजिटल फ्रॉड ऐसा है कि हमें नहीं पता कि सामनी साइड पर कौन है, क्या है। हमें तो कह जी आपकी ये चीज़ है, आप इतनी पेमेंट कर दें। हमने अगर पेमेंट्स थ्रू ट्रांजैक्शंस, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस की अगर पेमेंट गलत चली जाती है तो हमें फ़ौरन जो है वो बैंक में, अपने बैंक में कॉल करके उस पेमेंट को स्टॉप कराना पड़ेगा, फ्रीज कराना पड़ेगा, होल्ड करवाना पड़ेगा कि जी ये पेमेंट्स गलत चली गई। क्योंकि
24 और मेरा ख्याल है कुछ टाइम लगता है पेमेंट ट्रांसफ़र होने में, कुछ टाइम पीरियड लगता है। अगर हमने किसी को पेमेंट भेजी है, क्रेडिट की है, तो वो जाने में उसके अकाउंट में थोड़ा टाइम लगता है। तो अगर हम बैंक में कॉल करके उस पेमेंट को स्टॉप करवा देते हैं और फ्रीज़ करवा देते हैं, तो वो पेमेंट उस तक नहीं जाएगी, फिर वो डिस्प्यूट में चली जाएगी। तो ये चीज़ें हमें जो है अगर हम देखें कि ये हमारे साथ फ्रॉड हो गया है, तो उसके प्रिकॉशनरी मेजर्स यही हैं कि हमें पेमेंट स्टॉप करवानी है, कंप्लेन करनी है, हमें 9911 एक हेल्पलाइन नंबर है, वहाँ कॉल करनी है, या हमें FIA के विंग्स में जाके वहाँ अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी। तो ये तमाम रेमेडीज़ हैं। जो लोग देख रहे हैं ना, वो ये सोचे कि 1122 पे ही हम जो है खाली कॉल करके ही अपनी जो दरख्वास्त है वो कर सकते हैं, या फिर ये कि आपको खुद जाना होगा और कि आप मसले का हल फौरी हो जाता है, या इसके लिए टाइम लगता है। फिर उससे भी ज़्यादा जो लोग फ्रॉड के ख़िलाफ़ रिपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा वो हेजिटेट करते हैं। उसकी वजह ये है कि वो मसले का हल निकलने के बजाय उल्टा उन्हीं को उसमें फंसा दिया जाता है। देखिए, नहीं, ये लोकल पुलिस तो नहीं है, ये बहुत एक्सपर्ट्स होते हैं जो अपॉइंट हुए होते हैं आप तो ये NCCI बात के। करें, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा फेस करते हैं ऐसी चीज़ें, एक आम शहरी की नज़र से देखें तो फिर उनके लिए रेमेडी यही है कि वो कोर्ट ऑफ लॉ में चले जाएं। वो प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट सेशन जज को एक कंप्लेन दे सकते हैं। वो कंप्लेन फॉरवर्ड हो सकती है, थ्रू कोर्ट फॉरवर्ड हो सकती है FIA के साइबर विंग को या NCCI को, जिसके पास ये डोमेन है, तो उसको वो कंप्लेन फॉरवर्ड हो सकती है। या आपने कंसर्न मजिस्ट्रेट के पास चले जाएं, या इलाके का जस्टिस ऑफ पीस भी इसमें हेल्प कर सकता है। और देखें, दूसरा ये है कि हर एक के पास मोबाइल है, एक पोर्टल बना हुआ है, FIA विंग का भी पोर्टल बना हुआ है, वहाँ मेल कर सकते हैं, वो आपको रिस्पॉन्ड करेंगे कि आपकी मेल हमें रिसीव हो गई है। तो नहीं भी जाएं तो आपके पास, अगर आप डिजिटल कर रहे हैं तो डिजिटल आपके पास कंप्लेन के लिए भी वो ऑप्शन है, ईमेल्स हैं, आप ईमेल कर सकते हैं, FIA को मेल कर सकते हैं, वो आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। ठीक है। अभी आपने बताया कि पीका एक्ट जो है 2016, इसके तहत ये तमाम चीज़ें कवानीन मौजूद हैं, इस पर शहरी जो है अमल कर सकते हैं, अपनी मुश्किलात का हल हो सकता है। लेकिन क्या ये जो मौजूदा कवानीन है, ये जो पीका एक्ट है 2016 से चल रहा है, ये शहरियों को वाकई उस तरह से तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है जिस तरह आपकी नज़र में, कि या फिर इनमें कोई इस्लाहात लाने की ज़रूरत है अभी? देखिए, इसमें तो बहुत इस्लाहात लाने की ज़रूरत है। इनके पास तो माज़रत से इक्विपमेंट भी अच्छे नहीं है। इनको जितनी देर लग जाती है, 3-3 4-4 महीने एक एक चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने में लग जाती है। ये मेल करते हैं, फिर वहाँ से रिपोर्ट आती है, तो बहुत टाइम लग जाता है। तो इस पे इस्लाहात यही है कि इस पीका एक्ट को मजबूत करने के लिए इसमें काफ़ी अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है। इसमें एक्सपर्टीज़ को इंडक्ट करना पड़ेगा। इसमें जो है वो इनको ऐसे जो हैं हमारे जवान जो कंप्यूटर को अच्छे तरीके से जानते हैं, जो डिजिटल चीज़ों को समझते हैं, उनको इंडक्ट करना पड़ेगा। आप अगर इसकी इन्वेस्टिगेट आम पुलिस ऑफिशियल से या आम FIA के या NCCI के किसी बंदे से करवाएंगे, वो इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता, क्योंकि वो डिजिटल इतना बारीकी से नहीं जानता। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इसमें वो उन पर्सन्स को करें जो टेक्निकली बड़े स्ट्रांग हों, जो इन चीज़ों को समझते हों। तो उससे काफ़ी चीज़ें हमारी पीका एक्ट तो है, मगर इम्प्लीमेंट बहुत लेट है। वो आपकी बात ठीक है, वो एप्लीकेशन जाती है, इन्वेस्टिगेट होती है, फिर वो मेल करते हैं जिस ऐप से ये फ्रॉड हुआ होता है, फिर उस ऐप से, मतलब बहुत टाइम लग जाता है। तो ये है, तो क्विक होना चाहिए, इसको जो क्विक रिस्पांस होना चाहिए। ऑनलाइन और ऑफलाइन जो फ्रॉड है उसमें फ़र्क और कानून की जो रिस्पांस टाइम, अभी आपने खुद भी कहा कि बहुत डिले हो जाता है, तो आप क्या लगता है कितना क्विक होना चाहिए? कोई इस तरह के जो मसले मसाइल अगर हो जाए, डिजिटल फ्रॉड हो जाए या ऑनलाइन? देखिए, ऑनलाइन फ्रॉड के लिए तो क्विक होना चाहिए, क्विक रेमेडी होनी चाहिए उसके लिए। बट ऑनलाइन अगर फ्रॉड होता है तो उसके लिए हम खुद भी कंप्लेन, तो अपार्ट फ्रॉम कंप्लेन हम उसको खुद भी इनिशिएट कर सकते हैं, उस पेमेंट को स्टॉप कर सकते हैं। उस ईमेल के बेसिस पर हमने जो ट्रांजैक्शंस करनी थी या कर दी, उसको स्टॉप कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अकाउंट से ही सब चीज़ें जा रही हैं ना, तो हम उसको खुद भी स्टॉप कर सकते हैं, अपने कॉल करके कर सकते हैं, अपने हेल्पलाइन पर जाकर कर सकते हैं। और अगर ये नहीं है कोई फर्दर हमें जो है वो कुछ इनिशिएट करनी है प्रोसीडिंग, तो उसके लिए हम जाके ईमेल करके पोर्टल पे ईमेल कर सकते हैं, FIA के विंग में ईमेल कर सकते हैं, NCCI को ईमेल कर सकते हैं।
तो वो ईमेल रिकॉर्ड पे होता है। और देखें, अगर आप बड़ी ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं तो उसको आपको पैरेलल सेव करना पड़ेगा। आप जो आपने अभी शुरू में हाँ, बताया, वो सेव करे किए बगैर, रिसिप्ट हुए बगैर, पेमेंट की रिसिप्ट, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। एक तो आपको पता है कि इतनी एक्सपर्टीज़ हमारे पास है नहीं, और एक्ट भी बहुत बिलेटेड स्टेज पे 2016 में आया है, और बाहर की कंट्रीज़ में ये बहुत आगे तक चला गया हुआ है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इसमें थोड़ा सा कुछ तरमीम करें, और बाहर के जैसे वो लोग इन चीज़ों को कंट्रोल करें, हमें टीम को वहाँ भेजें, वो उनसे कुछ सीखें, या उनको यहाँ बुलाएं, वो हमें कुछ एक्सपर्ट करें। तो हमारे पास एक्सपर्टीज़ इसमें बहुत कम है। वो बहुत टफ हो जाता है, जब इन्वेस्टिगेट होती है वो समझ नहीं पाते, फिर उनको जो है वो खुद भी सर्च करना पड़ता है, वो खुद भी देखते हैं अब इसको कैसे हम जो है वो सॉर्ट आउट करें। बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। टाइम लग जाता मुझे है। आपसे एक चीज और भी जाननी है, मुझे जहाँ पे हम बात कर रहे हैं ना कि ऑनलाइन फ्रॉड की या ऑनलाइन शॉपिंग की, तो वहाँ पे जो ऑनलाइन जिन चीज़ों की हम शॉपिंग करें, जो उनको अपना जो अकाउंट से कितना मौसर और बनाया जा सकता है। जिस तरह मैं भी बात करूँ, थोड़ा सा मिसाल दूंगी, बैंक के अकाउंट्स जो हैं, जब भी हम उस पर शॉपिंग कर रहे होते हैं, उससे हम ट्रांजेक्शन कर रहे होते हैं, तो उसमें एक और कोड वो मांगते हैं जो हमारा अपना पर्सनल होता है। वरना ये मोबाइल फ़ोन है, इस पर तो सारी ऐप्स हैं ना, ये किसी के हाथ में चला जाए तो कोई भी क्लिक करे और कुछ कहीं से कुछ भी फ्रॉड कर सकता है हमारे ही मोबाइल से। तो इसको कितना मौसर किस तरीके से बनाया जा सकता है, कौन सी ऐसी चीज़ें जो हैं करके, खासतौर से जिस तरह मैंने अभी बताया कि बैंक्स वालों ने तो इस तरह कर दिया है, बहुत सारे बैंक्स ऐसे हैं। देखिए, वो कोड तो आपको खुद डायल करना पड़ता है, आप किसी को बता नहीं सकते। बिल्कुल। वो तो आप डायल करते हैं जब आप अबाउट श्योर होते हैं कि मैं जहाँ ट्रांजैक्शन करने जा रहा हूँ ये श्योर है, हम तो फिर आप अपना पासवर्ड या पासकोड उसमें ऐड करते हैं तो होती है। तो वो आप आपके प्रोग्राम से ये भी बता दूं, वो आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। जो आपको हर वक्त इस तरह के मैसेज भी आते रहते हैं कि जी आप अपना और एक दूसरी बात ये है कि कभी भी बैंक्स जो है वो आपको लोकल मोबाइल से कॉल नहीं करेगा। कॉल आएगी तो उनका एक हेल्पलाइन नंबर होगा, वहाँ से कॉल आएगी, और आपको अपना पासवर्ड या पासकोड वो शेयर नहीं करना चाहिए किसी के साथ भी। इवन बैंक ऑफिशियल भी आपसे बात करे तो उसको भी आपको नहीं बताना। बिल्कुल। और जो सेकंड ये है कि जब आप किसी पेज पे या किसी शॉपिंग पेज पे जाके शॉपिंग कर रहे हैं तो उसको आप कंफर्म करें दूसरे ऐप से कि ये ठीक भी है नहीं है, उसके रिव्यूज़ देखें, फिर आप ये आगे करें, वरना तो फिर इस तरह के फ्रॉड तो होते रहेंगे। इस तरह के फ्रॉड तो होते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आमिर साहब, आज के प्रोग्राम में आप आए और आपने बताया कि किस तरह से हम ये जो डिजिटल फ्रॉड्स हैं इनसे बच सकते हैं, साइबर क्राइम से बच सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग में हमारे साथ जो हादसा होते हैं उनसे बच सकते हैं। और वो यही तरीका है कि उन्होंने कहा कि अगर हो जाता है इस तरह कोई फ्रॉड, तो आपको जो है सबसे पहले यही है कि जितनी भी ईमेल्स हैं या मैसेजेस हैं उनको सिक्योर रखना है अपने पास, ताकि आप या स्क्रीनशॉट रखें ताकि आप जाके अगर इस पर कोई कंप्लेंट लॉन्च करवाते हैं तो दिखा सकें। आपका बहुत शुक्रिया एक बार फिर से, और आपको यहाँ कहेंगे अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इसी बात के साथ महानूर अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।